दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्स है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि पूर्व नागपुर में लोगों के हित में कार्य करने में सबसे पहले नाम जिनका आता है वो है हम सबके चहीते पुरुषोत्तम हजारे सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पुरुषोत्तम सर, फर्स्ट सवाल ही मेरा ऐसा रहेगा कि आप 3 टर्म यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा इलेक्शन की बात करूं तो वहां भी आपकी टक्कर बीजेपी के जिस कैंडिडेट से थी तो काफी कम अंतर में आपने जो हार का सामना किया था। इस वक्त ऐसा क्या कहानी में ट्विस्ट आया कि इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने के बावजूद पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी और आपको अपक्ष चुनाव लड़ना पड़ रहा है? पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने और डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी ने मुझ पर विश्वास दिखाया था और यहाँ से मुझे कांग्रेस की टिकट दी थी और मैं इस तरह लड़ा। मेरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, सब ने मुझे मदद की थी और मैं 80,000 वोट लिया था उस टाइम में। तो इस बार 5 साल में मुझे उस टाइम में नया नया था और मेरे टिकट दिया था, फिर भी मैंने 80,000 वोट लेके जो विद्यमान आमदार थे उनको अच्छी कड़ी टक्कर दिया था। अभी मैं तो 5 साल मैंने क्या बोलते वहाँ पूरा वर्क किया, हर प्रभाग में गया, हर लोगों के साथ में गया, मिला और मैं मिलके उनकी समस्या का यानी कौन सी समस्या है वो पूरा यानी उनकी समस्या हल करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा हुआ है कि इस बार कांग्रेस को टिकट न जाते हुए शरद पवार जी की राष्ट्रवादी को यहाँ से टिकट गई, तो जनता पूरी दंग रह गई कि जो लड़का अभी यहाँ से चुन के आने वाला था वो लड़का यानी उसे टिकट नहीं दी गई और जनता पूरी नाराज है। तो जनता मेरे घर पे आ रही है, जनरल लोग आ रहे हैं मेरे घर पे और बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ो। और कार्यकर्ता भी जो मेरे वाले साथ में थे, जो लड़कों को मैंने रोजगार दिया था, मैंने यहाँ पे बड़े पैमाने पे 250-300 रोजगार दिए। जो बेरोजगार लड़के थे उनको रोजगार दिया, युवतियों को रोजगार दिया, महिलाओं को रोजगार दिया। तो ऐसे मेरे पास में 500-600 जो जिनको मैंने रोजगार वो भी मेरे घर पे आए, परिवार लेके आए अपने। कुछ लोग तो अभी बताओ इतने शार्ट हो गए कि वो रोने लग गए कि बोले गलत हो गया आपके साथ। सर, पूर्व नागपुर का एरिया जो है ऑलरेडी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है और ऐसे एरिया में रहकर वर्क करना वो भी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मैंने सुना है कि जैसे आपने पार्टी का उड़ान पुल में भी बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और हर 1-2 दिन के बाद में यहाँ पे अपघात होता था, एक्सीडेंट होना ही था और जान बचती ही नहीं थी। तो मैंने अपने गडकरी साहब के तरफ में जाके उनको निवेदन दिया कि सर देखो यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत बड़े पैमाने पे होते। तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और ये उड़ान पुल उन्होंने यहाँ पे बनाया। और आपको एक बात और बताता हूँ, पूरब नागपुर में 15 साल से विद्यमान आमदार है, एक ढंग का काम नहीं हुआ है। अभी इतने सारे उड़ान पुलों की जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां भी उड़ान पुल डाल दिए। अरे इस उड़ान पुल की वजह से कम 15-20 हजार लोगों का रोजगार जा रहा है। वो लोग अभी धंधा, उनको पूछा, अभी दिवाली में मैंने पूछा कि वो धंधा कैसा है आपका करके, कैसा चल रहा है? बोले भाऊ 25% पे धंधा आ गया, गिराई की नहीं है पुल की वजह से। बोले गिराई इधर की इधर नहीं आ रही, इधर की इधर नहीं आ रही। और उनको जाना भी पड़ता था 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के जाना, तो कौन जाएगा? तो ऐसे वो व्यापारी लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे नाराज है और उन्होंने बोला है कि आप इंडिपेंडेंस लड़ो, हम आपको साथ देंगे, इस बार आपको जिता के लाएंगे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पूर्व नागपुर की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए। 5 साल अगर मैंने आपकी सेवा नहीं की तो अगले बार मुझे यहाँ से हटा दीजिएगा। गरीब का लड़का था, इसके लिए मेरे पे अन्याय हुआ। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो पूर्व नागपुर के जनता, मेरे माता पिता जैसे तुल्य युवा साथी आज भी मुझ पे भरोसा करते हैं और मुझे पता है कि वो मैं अगर उनको सामने विनंती करूंगा तो मेरी विनंती स्वीकार करेंगे और पूर्व नागपुर से मुझे आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजेंगे। क्या बात है! ऐसा विश्वास पुरुषोत्तम हजारे सर ने इसलिए भी व्यक्त किया है क्योंकि 3 टर्म यहाँ पर नगर सेवक रहने के साथ ही साथ इन्होंने लोगों की समस्या को बहुत बारीकी से जाना है और शायद जैसा कि इन्होंने विश्वास जताया है कि अगर एक बार फिर उनको मौका मिलता है तो वो निश्चित रूप से ही पूर्व नागपुर में जितनी भी समस्याएं हैं जो अब तक मतलब 15 सालों में हल नहीं हो पाई है वो इनके माध्यम से होगी। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।